हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। देखो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस की अगली सीरीज पार्ट 7। जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस हम काफी पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, हफ्ते भर से, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ट्रिक सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, हर तरह की बात सीख रहे हैं। गारंटी है तुम्हें कि अगर तुम सीख लोगे प्रॉफिट लॉस तो किसी भी एग्जाम के लिए करो तुम्हें मजा आएगा। तो जितने लोग भी जुड़ गए हैं वीडियो को, जितने लोग भी देख रहे हैं, जल्दी से सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर दें और हर जगह शेयर कर दें ताकि तुम्हें बीच में ये काम दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो आर्टिकल की सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस में, जो पिछली क्लास हमने आर्टिकल की देखी थी, उसी के नेक्स्ट पार्ट में लेके आया हूं। अब चलते हैं, सवाल डायरेक्ट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं तुमको एक जानकारी दे दूं, बहुत ही प्यारी सी जानकारी है, सुन लो ध्यान से। एप्लीकेशन आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी 91 का प्ले स्टोर से जाके। बात समझ में? वहां पे आपको पता है बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, वीडियो क्लासेस, एग्जाम वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और जो क्लास आप मेरे यूट्यूब पे इस समय देख रहे हैं वही क्लास आप इसको इसी समय पे स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल जो इस वाले टाइप का है, क्या लिखा है? एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। अब तो भाई 10 रुपए में 2 मिलते हैं, पता नहीं कब का है ना। 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, कलाकार है भाई, है ना भाई। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो ध्यान से, सवाल में तुम्हें क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखो क्या है, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि किसी और रेट से चीजों को खरीद के लाते हैं और उसको किसी और रेट पे अपने हिसाब से डिसाइड करके सेल कर देते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारा पूरा प्लान रहता है कि हम इस रेट पे खरीद के लाएं और इस रेट पे इसको सेल कर दें, ये पूरी प्लानिंग होती है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो उसने 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा और 3 रुपया में 5 की दर से खरीद बेच दिया। अगर हम इसको बेसिकली देखें जाए, अगर हम इसको, मैं आपको बताऊं कि इसका बेसिक मेथड आप कहेंगे कि कैसे लगेगा, बहुत सारे तरीके होते हैं इन सवालों को लगाने का। मैं तुमको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो यूनिक होगा और लेस कैलकुलेशन होगी उसमें, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी तुम्हारे लिए, और उस तरीके से तुम करोगे तो हमेशा तुम्हारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा और तुम्हें आंसर हमेशा मिलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? पहले बेसिक समझ लो। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, यानी 2 नींबू खरीदता है। 2 नींबू खरीदता है मतलब सीपी, 2 नींबू का सीपी है 1 रुपया, 2 नींबू का सीपी है 1 रुपया। तो तुम मुझे बताओ 1 नींबू कितने में खरीदेगा? 2 नींबू अगर 1 रुपए में खरीदता है तो 1 नींबू का सीपी कितना हो जाएगा? 1/2 रुपया। उसी तरीके से 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, यानी कि 5 नींबू का एसपी, 5 नींबू का एसपी जो है 3 रुपया है। तो तुम बताओ 1 नींबू का एसपी कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे 3/5 हो जाएगा। 1 नींबू का एसपी कितना हो जाएगा? तो 3/5 हो जाएगा। बात समझ में? तो यहां से तुमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया भाई? 1/2 तुमने नींबू का सीपी निकाल लिया और 3/5 तुमने उसका एसपी निकाल लिया। अब तुम आसानी से लगा सकते हो, सीपी तुम्हारा 1/2 आ गया, एसपी तुम्हारा 3/5 आ गया। अब यहां से तुम्हारी सिर्फ कैलकुलेशन है, तुम आसानी से यहां से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है कि निकाल सकते हो एकदम इजी तरीका से। जैसे ये एसपी बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। 5 दूनी के 10 यानी कि 2 × 10, तो ये 5 माइनस में 3 दूनी के सॉरी, इसमें से इसको घटाना है ना, तो ये देखो इसमें से अगर इसको घटाना है तो 5 दूनी के 10 मतलब 2 तिहाई 6, 6 माइनस 5/5 और डिवाइड बाई 1/2। ठीक है भाई, अब गुणे में 100 कर देंगे, बस यही कैलकुलेशन है तुम्हारी। अभी देखो कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे में 100 और ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसने काट दिया, इसको गड़बड़ हो गई कहीं पे कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, सीपी देखो 1/2 है, एसपी देखो 3/5 है। ठीक है भाई, एसपी माइनस सीपी 3/5 माइनस में 1/2, सॉरी 10 था वही भूल रहे थे, डिवाइड बाई 1/2 लिखेंगे और गुणे में 100 लिखेंगे। बात समझ में? अब इसके आगे तुम कैलकुलेट करोगे, 5 दूनी के 10 यानी ऊपर 3 दूनी के 6 माइनस 1 5, 1/10 और ये 1/2 गुणे में 100। इसने काट दिया 5 बार में, 5 ने काट दिया 20 बार में, 20% तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन मेरे भाई अगर इस तरह से करोगे ना तो तुम्हें काफी तकलीफ होगी एग्जाम में,
दर्द होगा। और अगर तुम घर पे अगर प्रैक्टिस करोगे इस मेथड से तो तुम्हें रात में भयानक सपने आएंगे मैथ्स के कि कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह से तुम्हें नहीं करना है, इस तरह से करोगे तो काफी तकलीफदेह होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये पुराना जमाना है, जब 1970 में हमारे दादाजी इस तरह की कैलकुलेशन करते थे तब हुआ करता था। अब जमाना बदल गया है, नए जमाने के तुम हो और हम भी हैं, तो नए जमाने के हैं तो नए जमाने से करेंगे। डायरेक्ट सीपी लिखते हैं, डायरेक्ट सीपी लिखते हैं। देखो ध्यान से, कैलकुलेशन इजी करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट बेसिक लेके चलेंगे, ट्रिक तो लगाएंगे। लेकिन एक और तरीका होता है बाई सेलिंग आर्टिकल रुपीज का, वो भी बताऊंगा। पहले जो एक यूनिक तरीका बता रहा हूं जो कभी चेंज नहीं होगा और हर सवाल में एकदम आसानी से तुम्हारे लिए आएगा। पहले डायरेक्ट सीपी और एसपी लिखते हैं। बताओ, 1 रुपए में 2 नींबू, तो 1 नींबू का दाम 1/2। 1 रुपए में तुम 2 ला रहे हो तो 1 नींबू का दाम आधा रुपया होगा, 1/2। और एसपी 3 रुपए में 5 नींबू, तो 3/5, 1 नींबू का दाम। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, एक का एसपीसीपी तुमने निकाल लिया, 3/5। आर्टिकल हमेशा नीचे होता है, आर्टिकल हमेशा नीचे होगा, वस्तु हमेशा नीचे होगी। 2 नींबू था तो 2 नींबू नीचे रहेगा, रुपीज ऊपर रहेगा। 5 नींबू था, 5 नींबू नीचे रहेगा, 3 ऊपर रहेगा। अब तुम इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करोगे, देखो 5 और 2 का लसा ले लो, दोनों के डिनोमिनेटर का। 5 और 2 का लसा 10, 10 का गुणा इसमें भी कर दो, 10 का गुणा इसमें भी कर दो। ये इसने काट दिया 5 बार में, यानी ये हो गया 5। इसने काट दिया 2 बार में, यानी ये हो गया 6। सीपी तुम्हारा 5 आ गया, एसपी तुम्हारा 6 आ गया। अब बताओ तुम्हें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? आसानी से बताओगे प्रॉफिट हुआ है ना भाई। कितने का? तो 5 से 6 मतलब 1 का। किससे? तो सीपी से, यानी 5 से, और गुणे में 100 कर दोगे। ठीक है, तो इसने काट दिया इसको 20 टाइम्स में, तो तुम्हारा आंसर आ गया 20%। ये तुमने निकाल लिया प्रॉफिट। तुम्हें यही तरीका जिंदगी भर यूज करना है। अगर इस तरीके से करोगे तो जब मिक्सिंग आर्टिकल के भी सवाल आएंगे तो काफी इजी लगने लगेंगे इस तरीके से। बात समझ में? अगर इस तरीके से सवाल लगाओगे तो जब मिक्सिंग आर्टिकल के सवाल आएंगे, मतलब कई तरह की चीजों को जब खरीद के मिलाया जाएगा और फिर सेल किया जाएगा, तो उस तरह के सवाल काफी इजी हो जाएंगे इस मेथड से। और याद रखना, इस मेथड में सबसे इजी कोई चीज होती है तो वो तुम्हारी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। बात समझ में? तो यही मेथड तुम्हें लगाना है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। एक और मेथड होता है, अक्सर किताबों में लिखा होता है, वो भी तुम्हें बता देता हूं। बाइंग सेलिंग आर्टिकल रुपीज, ये वाला कॉन्सेप्ट से भी आता है। बाइंग मतलब खरीदना, एस मतलब सेलिंग, ए मतलब आर्टिकल, आर मतलब रुपीज। खरीदना, बेचना, वस्तु और संख्या, रुपीज। 1 रुपए में 2 वस्तु, तो 2 वस्तु है, खरीद रहा है 1 रुपए में, तो खरीदना के कॉलम में 2 वस्तु और 1 रुपया। 3 रुपए में 5 वस्तु, यानी 5 वस्तु है और 3 रुपया है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर आता है सीपी क्योंकि बाई के आगे सीपी, और यहां एसपी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये 5 एकम 5 आ गया और ये 3 दूनी के 6 आ गया, फिर वही बात। लेकिन इस तरीके से करोगे तो आगे चल के काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। बात समझ में? कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इस मेथड से बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जिसमें तुम्हें मजा नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह का मेथड तुम्हें नहीं लगाना है। बाई सेलिंग आर्टिकल रुपीज है, बाई सेलिंग आर्टिकल रुपीज। बहुत सारे मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है जो इस मेथड से जानते होंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने मेथड बताया उसी से लगाना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है, ऐसा ही सेम टू सेम एक और सवाल है। क्या कहा है? 12 वस्तुओं को 10 की दर से खरीदा जाता है, 10 वस्तुओं को 12 की दर से बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ या हानि। डायरेक्ट यहां से निकालो सीपी और एसपी। मैंने कहा था आर्टिकल नीचे होती है, रुपीज ऊपर होती है। जब भी कभी निकालोगे रुपीज बटे आर्टिकल, मतलब वस्तु नीचे रहेगी और पैसा ऊपर रहेगा। 12 वस्तु 10 रुपया, तो 10/12। ठीक है भाई, और यहां 10 वस्तु 12 रुपया, इसका मतलब 12/10। दोनों का लसा तो कितना? 60 और 60। देखो 12 और इसका डिनोमिनेटर 12, इसका डिनोमिनेटर 10, इसका हर 12, इसका हर 10, दोनों का लसा लेंगे, गुणे में 60 कर दिया। ये 12 ने काट दिया 5 बार में, 10 × 5 = 50, ये आपका सीपी आ गया। और ये इसने काट दिया 6 बार में, 12 × 6 = 72, ये आपका एसपी आ गया। अब बताओ 50 से 72 जाने में कितने की प्रॉफिट हुई है? तो आप कहोगे प्रॉफिट परसेंट कितने की हुई है? तो 22 की। किससे? तो 50 से, और गुणे में 100। 50 ने काट दिया 2 बार में, और 22 दूनी के 44%। ये तुम्हारा उत्तर हो गया।
बात समझ में आई? तो याद रखना है, इस वाले मेथड से अगर तुम सवाल लगाओगे तो तुम्हें कभी भी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी कैलकुलेशन हमेशा आसान बनेगी इस वाले मेथड से। और अगर आप बाई सेलिंग आर्टिकल वाला मेथड लगाते हो या एक वस्तु वाला आर्टिकल लगाते हो तो उसमें काफी आपको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। कैसे कर रहे हैं? एक वस्तु का सिर्फ निकाल रहे हैं, और एक वस्तु का निकालने के लिए दिमाग में ये रखना है कि R/A लिखना है। R/A का मतलब रुपीज ऊपर और आर्टिकल नीचे, मतलब रुपीज बटे वस्तु करना है। जैसे इसमें 12 वस्तु थी तो 12 नीचे आएगी, 12 वस्तु थी तो 12 नीचे आएगी, और 10 रुपया था तो 10 रुपया ऊपर जाएगा। इसमें 10 वस्तु थी तो 10 नीचे आएगी और 12 ऊपर जाएगा, बस। उसके बाद ये 60 कहां से आया? तो इस 12 का और इस 10 का एलसीएम जो कि 60 आएगा, फिर आगे कैलकुलेशन तुम कर लोगे। अगला सवाल देखो, ऐसा ही है, क्या रखा है देख लो ध्यान से। देख लो भाई, एक वस्तु को 6 रुपया में 5 की भाव से पेंसिल, एक व्यक्ति 6 रुपया में 5 की भाव से पेंसिल खरीदता है, 5 रुपए में 6 की भाव से बेच देता है। लाभ अथवा हानि आपको बताना है। अब देखो यहां से सुन लो ध्यान से, सीपी पहले लिखते हैं, एसपी बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले उसने 6 रुपया में 5, मैंने क्या कहा? रुपीज बटे आर्टिकल, आर्टिकल हमेशा नीचे, वस्तु हमेशा नीचे, तो 5 वस्तु है तो 5 नीचे और 6 ऊपर, ये उसका सीपी। और यहां से 6 वस्तु है यानी 6 नीचे और 5 ऊपर। बात समझ में? मैंने कहा कि दोनों का लसा लो, किसका किसका? तो इसका 6 का जो डिनोमिनेटर में है, 6 और 5 का लसा, तो भैया आएगा 30। कितना आएगा? 30। 5 ने काट दिया 6 बार में तो ये 36 आ गया, और इसने काट दिया 5 बार में तो ये 25 आ गया, ठीक है। यानी तुम्हें प्रॉफिट हुआ है क्या? सॉरी, 36 सीपी है और 25 तुम्हारा एसपी है, यानी तुमको हुआ है लॉस। कितने का लॉस हुआ है बताओ? तो 11 का हुआ है ना। 36 से 25 जाने में 11 का लॉस। किस से? तो 36 से, और गुणे में 100 कर देंगे, ठीक है। 25 4 से काट दो तो 25 बार में, 4 से काट दो तो 9 बार में। 11/9 गुणे 25। अब 11/9 गुणे 25, 25 का गुणा 25 से कम 25 को 5, ठीक है भाई। अब 25 से कम 25 तो 27, 275/9, 9 तिरिक 27 भागने जा रही है, 30 सही 5/9%, ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। 30 सही 5/9%, ऑप्शन नंबर ए वाला। कैलकुलेशन तुम्हारी आसान होती है इस तरीके से। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। देखो ये भी सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा है? एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रुपया में खरीदे, वाई अमरूद एक्स रुपया में बेचे, और एक्स बड़ा है वाई से, तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ है, हानि हुआ है, लाभ हुआ है, हानि हुआ है, ये तुम्हें बताना है। चलो देखते हैं। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीपी बटे एसपी वाला। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था आर्टिकल नीचे होगी, एक्स अमरूद यानी एक्स नीचे होगा और वाई ऊपर होगा। वाई रुपए में एक्स अमरूद तो वाई बटे एक्स, एक अमरूद का दाम हो गया। और यहां पे क्या है? वाई अमरूद तो वाई नीचे होगा और एक्स ऊपर होगा। मैंने कहा दोनों का लसा ले लो, ये इसका और इसके हरों का लसा, एक्स और वाई का लसा एक्स वाई, वाई से वाई कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, यानी ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर। आपसे कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स बड़ा है वाई छोटा है, यानी एक्स बड़ा तो इसका मतलब एसपी बड़ा है। एसपी बड़ा है तो तुम्हें क्या होने वाला है? प्रॉफिट। क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। कितने का प्रॉफिट होने वाला है बताओ? एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में नीचे कौन होता है? नीचे सीपी होता है, तो सीपी कितना है? वाई स्क्वायर, गुणे में 100 कर देंगे। इतने % का तुम्हें लाभ हो रहा है। देखो ऑप्शन में कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का लाभ है, ये वाला तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। बात समझ में? एक ही कैलकुलेशन है, उसी तरह के सवाल सब बन जाते हैं। अब देखो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम देखो कहां आया हुआ है, यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017, ठीक है भाई। एक दुकानदार 20 रुपया में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदता। अच्छा, यूपीएसआई वाले स्ट्रॉबेरी खरीद रहे हैं आजकल है ना भाई। 20 रुपया में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीद रहा है, ठीक है भाई, और वो 22 रुपये में 8 की दर से उन्हें बेच देता है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि उनके लाभ प्रतिशत का पता लगाएं, ठीक है। चलो देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से सवाल लगाएंगे। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? मैंने कहा था वस्तु नीचे लिखनी है, बार बार वही ट्रिक आपको बता रहा हूं, वस्तु नीचे लिखनी है। 20/14 और एसपी कितना हो जाएगा? वस्तु नीचे लिखनी है
तो 8 नीचे होगा, यानी 22 बटे में 8। अब 14 और 8 का लसा तो 56, तो 56 से गुड़ा और 56 से गुड़ा। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 10 बटे 7 और इसको भी काट दो 11 बटे 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, काट भी सकते हो। 8 ने काट दिया 7 बार में, 14 ने काट दिया 4 बार में, 20 चौको 80 और 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154। यानी तुम्हें क्या हुआ है, एससीपी तुम्हारा 80 है, एसपी तुम्हारा 154 है। अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल अभी आना बचा है जिसमें काफी मजा आने वाला है, बस देखते रहो, ठीक है। 80 से 54 जाना है, बताओ क्या हुआ है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहोगे 50, इधर 74 का प्रॉफिट हुआ है, किससे, तो 80 से और गुड़े में 100, ठीक है भाई। 20 ने काट दिया 5 बार, 20 ने काट दिया 4 बार, 74 25, 7 पचे 35, 4 पचे 20, 370 बटे में 4, 4 से भाग करो, 4 नवा 36, 1 बचा, 4 दूनी के 8, दशमलव में 4 पचे 20, ठीक है। 52.50 यहां पे लिखा हुआ है, 52.50, इतना परसेंट का तुम्हें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आ रही है, 52.5% का तुम्हें क्या हुआ है, 92.5% का तुम्हें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आ रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक और बात भाई, अगर तुमको ट्रिक अच्छी लग रही है, सवाल तुम लगा ले रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो सब लोग जम के कमेंट किया करो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, ठीक है भाई। और लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर कर दिया करो हर जगह। बहुत कम लोग वॉचिंग पे रहते हैं, मजा नहीं आता, ज्यादा लोग रहेंगे और मजा आएगा, ठीक है। और एनर्जेटिक क्लास होगी। कुंदन नाम का एक लड़का है ना, वैसे इस नाम के लड़के काफी अच्छे होते हैं, है ना भाई, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, किसी भी नाम का हो, आप बस अच्छे बनने की कोशिश करो, ठीक है भाई। क्या लिखा है, 34 रुपया में 8 की दर से क्या कह रहा है, देखो भाई 34 रुपया में 8 आम की दर से आम खरीदता है, ठीक है। और उन्हें 57 रुपया में 12 की दर से, कुंदन 34 रुपया में 8 आम की दर से आम खरीदता है, उन्हें 57 रुपया में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपया का लाभ कमाता है, कुंदन को कितने आम बेचने होंगे, 45 रुपए का लाभ कमाना है कुंदन को, तो कितने आम बेचने होंगे। बहुत ही शानदार सा सवाल है, मतलब इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं निकालना जो इतना देर से आप निकाल लो, सवाल थोड़ा हटके है, ठीक है। तो लगाते हैं अच्छे से, समझो ध्यान से। देखो भाई कुंदन है, पहले तो बताओ सीपी कितना होगा, इतना देर से तुमको एक ही ट्रिक बता रहा हूं, अब तुम ट्रिक आसानी से लगा सकते हो। कुंदन है भाई 34 रुपया में 8 आम की दर से आम खरीदता है, मैंने कहा था आर्टिकल नीचे लिखना है, तो 34/8 लिख देंगे। और एसपी में बताओ, मैंने कहा था आर्टिकल नीचे लिखना, 12 आर्टिकल है यानी कि 57/12 लिख देंगे। अब मैंने कहा उनके हरों का लसा लेके गुणा कर दो, तो आप बताओ यहां पे बताओ ये 8 और 12 कितना होता है, यानी कि 8 और 12 का लसा 24, यानी उसने 24 आर्टिकल बेचे और खरीदे होंगे, ठीक है भाई। ये आर्टिकल की संख्या आती है, जो यहां पे गुणा करके लिखते हैं ना, ये आर्टिकल की संख्या आती है, उतनी वस्तु की संख्या आती है। मतलब उसे अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन करना है तो कुल मिला के 24 आम खरीदने या बेचने होंगे, खरीदेगा 24 तभी तो बेचेगा, ठीक है। अब 12 ने काट दिया 2 बार और 8 ने काट दिया 3 बार, 34 त्रिक का 4 3 12 30 त्रिक का 90, मतलब 102 रुपया सीपी आ गया, और 57 दूनी के 7 दूनी 14 5 114 रुपया उसका क्या आ गया, एसपी आ गया। अब बताओ उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे 102 पहले उसका सीपी है, 114 उसका एसपी है, यानी मेरे भाई उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अच्छा आपसे ये नहीं पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, ये नहीं पूछा है, बताओ तो मुझे कि उसे लाभ कितना हो रहा है, तो उसको जो लाभ हो रहा है 102 और 114 का अंतर कितना आएगा, 12 रुपीस का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अब 12 रुपीस का लाभ उसको कितने आम पर हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग एक लाइन है आपके लिए, कि जो उसको 12 रुपए का लाभ हो रहा है वो कितने आम पर हो रहा है या कितने आर्टिकल पे हो रहा है। तो यही आपने 24 आर्टिकल 24 आम का आपने ट्रांजैक्शन किया है, 24 आम उसने खरीदा या बेचा है, तो 24 आम पर उसको फायदा हो रहा है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि क्या मैं आपसे कहूं, देखो ध्यान से, 12 रुपए का जो लाभ है वो 24 आम पर है, 12 रुपए का लाभ जो है 24 आम पर है। अब बताओ 1 रुपए का लाभ कब होगा, लाभ 1 रुपए का लाभ 12 उधर चला जाएगा, यानी 1 रुपए का अगर लाभ कमाना है तो 2 आम बेचना होगा,
₹1 का लाभ कमाना है तो 2 आम बेचना होगा। अगर वो सोचेगा कि मैं ₹1 का आम कमाऊं तो उसको 2 आम सेल करेगा, तब जाके उसको ₹1 मिलेगा। अब एक मेरी बात बताओ भाई कि उसको लाभ कमाना कितना है, मतलब वो कितना चाहता है लाभ कमाना। तो आप कहोगे सर वो ₹45 का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि ₹1 का आम, अगर 2 आम बेचता है तो ₹1 कमाता है। तो बताओ अगर ₹45 कमाना चाहेगा तो 45 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि ₹1 पे 2 आम, तो ₹45 पे 45 गुणे 2, 90 आम या 90 मैंगोज उसको बेचना या खरीदना होगा। बात समझ में आई भाई? 90 आम उसको खरीदना या बेचना होगा, ये इसका आंसर आ गया। देखो अब इस सवाल को कैसे मैंने इतना इजीली आपके लिए बना दिया, तो देखो ध्यान से समझो भाई। देखो पहले यहां तक सवाल तो आपके लिए सेम टू सेम है जितना देर से आप कर रहे हो, ठीक है। क्या है? कुंदन ₹34 में 8 आम की दर से आम खरीदता है, तो 34/8 उसका सीपी, और ₹57 में 12 की दर से बेचता है, तो 57/12 उसका एसपी हो गया। मैंने कहा था कि उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। मल्टीप्लाई बोथ बाई 24। आपने 24 से गुणा किया और 24 से गुणा किया। याद रखना ये जो लौसा आता है ये क्या होता है, तो ये उस वस्तु की संख्या होती है जितने पे ट्रांजैक्शन चल रहा है। मतलब आपको 24 आम खरीदना या बेचना होगा ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए। बात समझ में आई? 24 आम खरीदना या बेचना होगा ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में तुमको फायदा कितने का हो रहा है? तो सीपी तुम्हारा 102 आया और एसपी तुम्हारा 114 आया। मतलब आपको जो फायदा हो रहा है, वो जो प्रॉफिट हो रहा है, वो ₹12 का हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई प्रॉफिट? ₹12 का तुमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर ₹12 का तुमको प्रॉफिट हो रहा है तो कितने आर्टिकल पे हो रहा है? तो यहां पे ये जो 24 आया है ना, ये जो 24 आया है मेरे भाई, यही तुम्हारी नंबर ऑफ आर्टिकल है। मतलब तुमको ₹12 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 24 आर्टिकल पर हो रहा है। 24 आम बेचोगे तो ₹12 कमाओगे, तो 1 आम बेचोगे तो कितना? अरे 2 आम बेचोगे। यहां बताओ ₹12 कमाने के लिए 24 आम बेचना है, तो ₹1 कमाने के लिए 24/12 दैट इज 2 आम। ₹1 कमाना है तो 2 आम बेचना है। तुम्हें ₹1 नहीं कमाना, कुंदन को ₹45 कमाना है। तो अगर ₹45 कमाना है, ₹1 के लिए 2 आम, तो ₹45 के लिए 45 दूनी के 90 आम, तो 90 आम इसका आ गया आंसर। बात समझ में आई? अब इसको अगर और किसी मेथड से आप लगाओगे ना तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको इसी मेथड से लगाया जाता है, एकदम इजी सा ट्रिक है आपके लिए। अब देखो अगला सवाल सेम टू सेम इसी लैंग्वेज का है। क्या लिखा है? एक दुकानदार है, ठीक है, ₹25 में 16 की दर से खरीदा क्या? कुछ कलमें, और ₹12 में 5 की दर से बेच दिया। इस तरह से उसे कुल मिलाकर ₹268 का लाभ होता है। उसने कितनी कलमें खरीदी या बेची हैं? सेम टू सेम सवाल है, देखो ध्यान से। पहले सीपी निकालो। बताओ आर्टिकल नीचे लिखते हैं, कब से बता रहा हूं तुमको कि वस्तु नीचे लिखते हैं। ₹25 है, 16 आर्टिकल है, 25/16, ठीक है भाई। अब एसपी लिखो। क्या है एसपी में? ₹12 में 5 आर्टिकल, तो 12/5 आर्टिकल नीचे और रुपीज ऊपर। ध्यान रखना ये बात। अब आप बताओ इसका एलसीएम लोगे 16 और 5 का? 16 5 का लसा 80। 80 उसने आम 80 कल में उसने खरीदी और 80 कल में उसने बेची। अब बताओ 16 पचे 80, 25 पचे 125 रुपया, 125 रुपया उसका सीपी आ गया। और यहां से 5 ने काट दिया, 16 बार में 16 बरैया, 192 रुपया उसका एसपी आ गया, ठीक है भाई। 125 उसका सीपी आ गया, 192 उसका एसपी आ गया। बताओ उसको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? 125 सीपी और 192 का एसपी, मतलब उसको लाभ हुआ है। देखो यहां से उसको लाभ हुआ है। बताओ कितने का लाभ हुआ है? तो आपको हो गया सर उसको जो लाभ हुआ है इन दोनों का डिफरेंस, 192 से 125 घटा दिया तो 67 रुपया आएगा। घटाओगे तो 67 आएगा। 25 में 60 जोड़ा 85, 7 67, ठीक है ना, 92 हो जाता है। तो 67 रुपए का लाभ है। यानी मैं अब तुमसे क्या कह रहा हूं कि 67 रुपए का अगर लाभ कमाना है तो उसे कितने आर्टिकल बेचने हैं? तो आप कहोगे 80 आर्टिकल, यही वाला नंबर ना, ये वाला चाहे ये वाला, यानी कि 80 कलम, 80 पेन, 80 पेन पे वो 67 रुपया कमाएगा। तो बताओ ₹1 पे कितना कलम बेचना होगा? तो आप क्या कहोगे? 80/67 कलम। अगर ₹1 का उसको लाभ कमाना है तो उसे 80/67 कलम बेचनी होगी,
ठीक है, पर वास्तव में क्या वो 1 रुपए का लाभ कमाना चाहता है? क्या वो वास्तव में 1 रुपए का लाभ कमाना चाहता है? तो नहीं, वो वास्तव में कितने का लाभ कमाना चाहता है? 268 रुपए का। 1 रुपए के लाभ के लिए, 1 रुपए के लाभ के लिए तुम्हें 80/67 पेन बेचनी है। तो 268 रुपए के लाभ के लिए, 268 रुपए के लाभ के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तो इसी में 268 का गुणा, यानी 80/67 गुणे में 268, 6 चौको 24, 7 चौको 28, इसने इसको 4 बार में उड़ा दिया, और 8 चौको 32, यानी कुल मिलाकर 320 कलम उसको बेचनी होगी, तब जाके वो 267 रुपए का लाभ कमाएगा। यानी 320 कलम इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? 320 कलम अगर वो बेचेगा तो उसे कुल मिलाकर 268 रुपए का लाभ होगा। एकदम वैसा ही सवाल था जैसे पिछला है, कॉन्सेप्ट भी वही है। पहले तुम जैसे करते आए हो वैसे सीपी निकाल लो, फिर कितने का लाभ हुआ वो देखो। 125 और 192 का डिफरेंस 67 रुपए का लाभ, क्योंकि एसपी बड़ा है तो 67 रुपए का तुम्हें लाभ हो रहा है। कितने कलम पे? तो ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं वो 16 और 5 का लस से आते हैं, तो यानी तुम्हें 80 कलम पे 67 रुपए का लाभ। तो 1 कलम पे 80/67, 268 कलम पे 80/67 गुणे 268 आ जाएगा 320। तो मुझे लगता है कि अब आप इस तरह के सवाल बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। ऐसा ही एक और सवाल है, इसी पैटर्न का है कुछ, तो इसको भी देख लेते हैं। एक आदमी कुछ वस्तुएं x रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और x/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताना है। देखो पहले सीपी निकालो। x रुपया प्रति दर्जन, मैंने कहा था आर्टिकल नीचे मतलब दर्जन नीचे, तो x/12 ये उसका सीपी आ गया। एसपी बताओ, x/8 रुपया है और प्रति वस्तु है, वस्तु एक है, आर्टिकल नीचे, यानी x/8 ही होगा। यहां तो 12 होगा नहीं नीचे, क्योंकि प्रति दर्जन लिखा नहीं, प्रति वस्तु लिखा है, तो x/8 हो गया। अब बताओ 12 और 8 का लसा, तो 24 गुणे 24, तो इसने काट दिया 2 बार में, यानी ये हो गया 2x, और इसने काट दिया 3 बार में, यानी ये हो गया 3x। अब बताओ तुम्हारा CP है 2x और SP है 3x, यानी तुमको कितने का प्रॉफिट हुआ है? बताओ 2x से 3x जाने में कितने का प्रॉफिट है? तो आप कहोगे x का प्रॉफिट है। किससे? तो 2x से, और गुणे में 100। x कैंसल, इसने काट दिया 50 बार में, तुम्हारा आंसर आ गया 50%। 50% का प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है आप इस तरह का प्रॉफिट लॉस का सवाल आर्टिकल बेस पे अगर आप आएगा तो आप आसानी से लगा लोगे। बात समझ में आ रही? इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर सच में तुम्हें क्लास अच्छी लगी या ट्रिक सीख के तुमने सही में कुछ सीखा है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे स्टडी 91 पे डेली मैथ चलती है और बाकी सब्जेक्ट भी चलते हैं। बात समझ में? मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू, जय हिंद, गुड नाइट।